जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, सामने मौजूद लड़की को देखकर उसके होश उड़ गए थे। वह जो गुस्से से उस पर दहाड़ने का इरादा रखता था, उस मासूम चेहरे को देखते ही जैसे उसकी दुनिया हिल गई थी। मगर अगले ही पल वह लड़की घबराकर दरवाजा बंद करने लगी थी। लेकिन उसने बीच में अपना पैर अड़ा दिया। दरवाजे को जोर से धक्का मारते ही वह दोबारा खुल चुका था। वह लड़की डर से पीछे हटने लगी थी और उसकी आंखों में फैले उस खौफ को देखकर न जाने उसे क्यों एक अजीब सा सुकून मिला था। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी, जबकि वो एक एक भारी कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ उसके बेहद करीब आ गया था। उसकी कमर दीवार से जा लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? उसके शब्द बहुत तीखे और तेज थे और उसकी दहाड़ अनाया के अंग अंग को जलाकर राख कर गई थी। वो बुरी तरह डर चुकी थी। मैं तो यहाँ अपना ड्रेस चेंज करने आई थी। अनाया ने मुझे अपने कमरे में भेजा था, लेफ्ट साइड पर थर्ड रूम में। वह एकदम हकलाते हुए बोली थी। अब उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था, अनाया ऊपर किसी अनजान को भेजने की गलती नहीं कर सकती। अगर उसने उसे अपने कमरे में भेजा था तो वह जरूर उसकी कोई करीबी, शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी जिसे वो फोन पर बात कर रही थी। उसने ऊपर से नीचे तक उसे गौर से देखा, जैसे उसकी गहरी नजरें ये जानना चाह रही हो कि उसमें ऐसी क्या खास बात है जो उसकी बहन के बाद अब उसे भी अंदर तक हिला रही थी। वह उसे ध्यान से देखता हुआ उसके और पास आने लगा। जैसे ही वह उसके नरम होठों की ओर झुकने लगा, वह घबराकर उसे जोर से पीछे धकेल गई। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी। वह उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बुरी तरह से रो पड़ी थी। उसकी ये प्रतिक्रिया उसे गहरे शक में डाल गई थी, क्योंकि उसके प्यार के लिए तो हर लड़की मरती थी और ये पहली थी जो उसकी एक नजर तक को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ये बात उसके अंदर को बुरी तरह घायल कर गई थी। उसने उसकी ठोड़ी को उंगलियों से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने उठा लिया और उसके बहते हुए आंसुओं पर अपने होंठ रख दिए, जिससे अनाया बुरी तरह से कांप उठी थी। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी और ये बात वह साफ महसूस कर चुका था। अगले ही पल वह उसके होठों के बेहद करीब झुकाया और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगा, जैसे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता हो। जबकि अनाया दीवार से सटीक कांपती हुई खड़ी थी और उस पल से निकल जाने की दुआ मांग रही थी। जब अनाया होश में आई तो उसने एकदम से धक्का दिया और बाहर भागी थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। इधर वह अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, क्या हुआ अनाया, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नव्या, जो उसे इतनी खूबसूरती से सजा देखकर उसकी तारीफ करने वाली थी, उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछने लगी, क्योंकि उस वक्त वह काफी हद तक सहमी हुई लग रही थी। नव्या, हमारे कमरे में कोई था, पता नहीं कौन था, वो मेरे इतने पास आ गया, उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, वह सिसकती हुई बोली, जिस पर नव्या की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या बात कर रही हो? कौन था मेरे कमरे में? मेरे कमरे में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं। तुम ही मेरे कमरे में गई थी ना? उसने उसे देखते हुए परेशानी से पूछा। इस पर अनाया ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, वही जो ग्रे कलर का है। उसकी बात सुनते ही नव्या की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ग्रे कलर का कमरा तो सिर्फ और सिर्फ उसके भाई विराज का था। ये सुनकर नव्या बिल्कुल दंग रह गई। भला उसका भाई किसी लड़की के इतने पास आने की कोशिश क्यों करेगा? मगर दूसरी तरफ अनाया थी जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। हैरानी तो इस बात की भी थी कि वह उसके कमरे में जाकर भी सही सलामत बाहर निकल आई थी। चलो अभी तुम रिलैक्स करो, देखो मेरी केक कटिंग का वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। नव्या उसके आंसू साफ करते हुए उसे खींचकर आंगन के बीच में रखी टेबल के पास ले गई। उसके सारे दोस्त आस पास खड़े होकर जोर जोर से हैप्पी बर्थडे गाना गाने लगे थे। जब नव्या ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए केक काटा तो सबसे पहले उसने केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तभी सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि विराज था, जिसे देखकर एक बार फिर अनाया का जिस्म कांपने लगा। वह एकदम पीछे हटने लगी। तभी नव्या ने झट से बाकी केक का हिस्सा उसके मुंह में डाल दिया। अपने डर को कुछ पल के लिए पीछे छोड़ते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और वही केक का टुकड़ा खा लिया। फिर औपचारिकता निभाते हुए थोड़ा सा केक विराज के मुंह की तरफ बढ़ा दिया, ताकि खुद को भी असामान्य दिखा सके और उसकी गहरी निगाहों से बच सके।
जो लगातार उसी पर टिकी थी। विराज की नजरें बार बार नव्या और अनाया के बीच में घूम रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। धीरे धीरे सभी मेहमान घर जाने लगे। तब अनाया भी नव्या से जिद करने लगी कि वह उसे घर छोड़ दे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। रात के 10 बज चुके थे। वह पहले कभी इतनी रात को बाहर नहीं रही थी, मगर आज नव्या के साथ आई थी क्योंकि उसने उसके घर वाले से उसकी जिम्मेदारी ली थी। उसकी सहमी हुई हालत देखकर नव्या को उस पर तरस आ रहा था। आखिर वह दिन कब आएगा जब तुम मेरे घर रुकोगी? वह गहरी सांस भरते हुए बोली। उस पर अनाया फिर विनती करने लगी, प्लीज यार, मुझे घर छोड़ दो ना। मेरे पापा मुझे कभी फिर तुम्हारे घर नहीं आने देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो मुंह बनाते हुए बोली तो नव्या मान गई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। वह उसके साथ बाहर निकल रही थी कि पीछे से विराज की गूंजती हुई आवाज आई, जिसने अनाया के कदमों को जैसे जमीन में जमा दिया। कहाँ जा रही हो नव्या? भाई, मैं अपनी दोस्त को घर छोड़ने जा रही हूँ। मैंने उसके पापा से उसकी जिम्मेदारी ली थी, इसलिए मैं उसे खुद घर छोड़ कर आऊंगी। वह विराज के तरफ देखकर बोली। विराज ने अनाया पर एक गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी जान को खतरा है। हमारे आसपास काफी दुश्मन हैं, इसलिए मैं तुम्हें इतनी रात को अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता। चलो मैं छोड़कर आता हूँ इसे। उसकी बात सुनकर अनाया और घबरा गई। नव्या ने हल्का सा झुंझलाते हुए कहा, भाई आप जो भी कह ले, मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर आपको साथ आना है तो आ जाइए। वह अनाया का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। पीछे विराज सब्र करके रह गया, क्योंकि वह कुछ पल उस परी सी खूबसूरत लड़की के साथ अकेले बिताना चाहता था, मगर उसकी बहन उसे कोई मौका देने के मूड में नहीं थी। पूरे रास्ते उसकी गहरी नजरें सिर्फ और सिर्फ अनाया के चेहरे पर टिकी रही। जैसे ही उसका घर आया, उसने अपने दुपट्टे को अपने चारों ओर कसकर लपेटा और जल्दी से घर के अंदर भाग गई। जब तक वह अंदर गई, नव्या विराज बाहर ही खड़े रहे। उसके पापा ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, जहां नव्या हाथ हिला रही थी। उनकी उस बचकानी हरकत पर हल्की सी मुस्कान आई। वे अंदर चले गए, जबकि विराज की नजरें दूर तक उसका पीछा करती रही, मानो वह उसकी परछाई को भी अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हों। वह उसके घर को गौर से देख रहा था। अब तो उसे इस घर का भी पता चल चुका था। जब चाहे अपनी मर्जी से यहाँ आ सकता था। ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 1 हफ्ते पहले का मंजर याद करते उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। जो कुछ हुआ था वो उसकी सोच से भी परे था। उधर अनाया अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी चांद को निहार रही थी। अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी छत पर किसी चीज के गिरने या खिसकने की आवाज आई। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी। सिर झटककर वह दोबारा बाहर देखने लगी, मगर अगले ही पल उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो पलटी, किसी साये को देखकर चीखने वाली थी कि पीछे खड़े आदमी ने तुरंत उसके मुंह पर अपनी भारी हथेली रख दी। उसे दीवार से सटा दिया। उसके हाथ से गिरती चीज को उसने दूसरी हाथ से थाम लिया। ओए माँ, छोड़ो मुझे। वो घबराहट से छटपटाने लगी। वह नींद में नहीं थी। ये कोई सपना नहीं था। वह सच में उसके कमरे में मौजूद था। वह उसके एक एक नक्श को गौर से देख रहा था। उस मनमोहिनी चेहरे ने पिछले 1 हफ्ते से उसकी नींद हराम कर रखी थी। नींद जैसे उसके पलकों से रूठ गई थी। अब जब वह उसके चेहरे को इतने करीब से देख रहा था तो उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया था। दिल कर रहा था उसके हर एक नक्श को अपने होठों से छूकर अपने दिल की आग बुझा दे, मगर वह जानता था इस समय जरा सी भी चूक उस लड़की की जान को मुश्किल में डाल सकती है। जैसे ही अनाया ने उस आदमी का चेहरा साफ देखा, उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, विराज था, उसकी दोस्त नव्या का भाई। वह उसके घर में, वह भी इतनी रात को, क्या कर रहा था? ये सोचकर उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसकी नजरें तीर की तरह दरवाजे की तरफ गई, जहां शायद कुंडी लगी हुई थी। उसे तो एहसास तक नहीं हुआ वह इतनी खामोशी से अंदर कैसे आ गया। यही सोच रही थी, हो ना हो वह इतनी खामोशी से कैसे आ गया। वह उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए फुसफुसाया, तो मैं बता दूं, ये मेरी क्वालिटी है। मैं बिना आवाज किए कहीं भी पहुंच जाता हूँ, और किसी के भी दिल में भी। इतना कहकर वह एकदम उसके होठों के करीब झुक गया। वह इतने नरम अंदाज में झुका कि अनाया सिहर कर रह गई और उसे दूर धकेलने लगी, मगर वह तो जैसे कब से प्यासा था, उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनाया ने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा तो वह एक पल को पीछे हुआ। वो बुरी तरह सिसक उठी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि डर ये भी था
कहीं उसके माँ बाप कमरे में दाखिल न हो जाए। अगर वे लोग आ जाते तो क्या होता, ये ख्याल ही उसे अंदर तक डरा रहा था। उसके माँ बाप उस पर पूरा भरोसा करते थे, मगर किसी आदमी को उसके कमरे में देखकर वे क्या सोचते। प्लीज यहाँ से चले जाइए, आप मेरी दोस्त के भाई हैं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। कितनी बार कहूँ आपको, मैं आप लोगों के दिल बहलाने की कोई चीज नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। आखिर वह रो पड़ी। तभी विराज अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ना तुम्हें तब तक छूऊंगा जब तक तुम मेरी धर्मपत्नी नहीं बन जाती। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार शादी के लिए तैयार रहना। वह उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला। अनाया झटके से उसकी तरफ देखने लगी। क्या वो हैरानी से चिल्लाई, हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, शादी। अब मैं शादी के बाद ही तुम्हारे इतने करीब आऊंगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने मना किया तो याद रखना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे घर वालों के लिए। ये कहकर वह जैसे ही आया था वैसे ही खामोशी से वहां से चला गया। पीछे अनाया बिल्कुल हैरान सुन बैठी रह गई, जैसे कोई पुतला हो। अगले दिन वह तेज बुखार में तप रही थी। उसने कॉलेज जाने की भी हिम्मत नहीं की। उसकी बहन उसे देखकर परेशान थी। तभी उसकी माँ अंदर आई और बोली, तैयार होकर बाहर आओ। वह हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी, मगर माँ की बात मानते हुए नहा धोकर कपड़े बदलकर बाहर आई। वहां एक बेहद खूबसूरत अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी और साथ में उसकी सहेली नव्या भी मौजूद थी। नव्या को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। नव्या ने दूर से ही हल्के से हाथ हिलाया। वे आकर अपने पिता के पास बैठ गई। तभी उस औरत ने बोलना शुरू किया, भाई साहब, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। विराज की माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसकी बुआ हूँ और इसलिए ये रिश्ता लेकर यहाँ आई हूँ। मैंने आपकी बच्ची को नव्या के बर्थडे पार्टी में देखा था, तभी से दिल में ठान लिया कि उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। आप अपनी बेटी को हमारी झोली में डाल दीजिए। वह उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। उनके पिता ने एक नजर अनाया पर डाली, जो खुद भी उनकी तरफ हैरान परेशान बैठी थी, मगर उन्हें यह भी एहसास था खुशकिस्मती बार बार किसी के दरवाजे पर नहीं आती। उन्होंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, पर दिल ही दिल में लगभग फैसला कर चुके थे, क्योंकि उनकी और बेटियां थी जिनकी शादी करनी थी। अगर अनाया की शादी इतने अच्छे घर में हो जाती तो बाकी बेटियों के रिश्ते भी अच्छे घरों में होने की उम्मीद बढ़ जाती, उनकी जिम्मेदारी कुछ हल्की हो जाती। अनाया से औपचारिक रूप से पूछने के बाद अगले ही दिन उन्होंने हाँ कर दी। उधर नव्या के तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि अनाया अब उसकी भाभी बनकर उसके घर आने वाली थी। वह खुशी से सबको ये खबर सुनाती फिर रही थी। वह विदाई साथ में ही चाहते थे, जबकि अनाया के पिता ने इस बात पर मना कर दिया, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। वह अभी कॉलेज में थी। विराज की बुआ ने समझाया था वह वहां रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इसलिए एक ही हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने शादी के सारे इंतजाम पूरे कर लिए थे। जैसे ही अनाया ने मेहंदी की रस्म में विराज को देखा, उसका दिल जैसे काबू में नहीं रहा। उसका मन कर रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाए, मगर उसे अपने ऊपर बांध बांधना था। अपनी मोहब्बत के समंदर को लगाम देनी थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि शादी से पहले वह उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसने ये बात खुद से भी ठान रखी थी, मगर कल जब उसकी धर्मपत्नी बनेगी अपने हक को छुपाएगा, ये सोचकर ही उसका चेहरा जगमगा उठा था। उसकी ये चमकती हुई खुशी नव्या ने आंखों ही आंखों में पकड़ ली थी। उसका भाई पहली बार जिंदगी में सचमुच दिल से खुश नजर आ रहा था, वरना दोनों ने ही बहुत मुश्किलें झेली थी। विराज तो अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर चलता था। बहन की जान बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम जाना पहचाना था। गैर कानूनी कामों में भी वो शामिल रहा था, मगर अब वक्त आ गया कि वो सब गंदे धंधे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की तरफ ध्यान दे। यकीनन अनाया ऐसी लड़की थी जो उसे उस दलदल से निकालकर अच्छाई की राह पर ले जा सकती थी। उनकी शादी धूमधाम से हुई। उस एक हफ्ते में अनाया कॉलेज का एक भी दिन नहीं गई थी। उसने छुट्टी ले रखी थी। नव्या बीच बीच में कॉलेज जाती थी, मगर उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि उसके भाई की शादी हो रही है। अगर वह क्लास में किसी को बता देती तो लोग अनाया का जीना हराम कर देते। ये वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वह तब तक चुप रही जब तक विराज की शादी की खबर न्यूज मीडिया में ब्रेक नहीं हो गई। हर तरफ उसकी शादी का चर्चा था। मीडिया के कई लोग शादी में आए हुए थे। उसने एक बेहद महंगे ग्रैंड हॉल में बुकिंग करवाई थी और सबकी जुबान पर उसकी बुलंदियां, उसकी शोहरत
और डेकोरेशन की तारीफ थी। हर कोई अनाया की किस्मत पर नाज कर रहा था, मगर वह दिल में बुरी तरह डरी हुई थी। न जाने आज वह उसके साथ कैसा व्यवहार करने वाला है। विराज उस छुई मुई सी लड़की को अपने आगोश में देखने की कल्पना से ही खुशी से भरा जा रहा था। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी और वह पवित्र रिश्ते में बंध चुके थे। जैसे ही शादी संपन्न हुई, उसने सबकी नजरों से बचाकर अनाया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जिस पर वह कसमसाकर रह गई। क्या कर रहे हैं, छोड़िए, सब देख रहे हैं, वह उसके कान में फुसफुसाई। वह ऐसे बन गया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। क्या कहा? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, वह जानबूझकर तंग करते हुए बोला। वह झोंक कर उसे देखती रह गई। तंग करने का कोई मौका तो ये आदमी हाथ से जाने नहीं देगा। तंग तो तुमने मुझे किया है लड़की, हर वक्त तंग करके रखती हो। तुम्हारी यादें हो या तुम्हारी बातें मेरे दिमाग से जाती ही नहीं, मगर आज रात में तुम्हें तंग करने का इरादा रखता हूँ और तुम एक पल के लिए भी नहीं सो सकोगी। यह सुनकर घबराना मत, वह उसकी तरफ देखते हुए धीमे शब्दों में बोला, जिससे वह अच्छी तरह सिहर उठी। रात को जब नव्या उसे उसके कमरे में छोड़ आई तो अनाया ने जल्दी से नव्या का हाथ थाम लिया। प्लीज नव्या, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह घबराई हुई थी। नव्या का दिल किया कि उसे छेड़े, मगर आज की रात उसने अपने भाई के लिए कुछ बातें छोड़ दी। कुछ नहीं होगा मेरी जान, वह तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। मैंने अपने भाई को कभी किसी के लिए इतना बेकरार नहीं देखा जितना वो तुम्हारे लिए तरसे हैं। प्लीज तुम उन्हें खुश रखना। मेरे भाई ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, शायद तुम उनकी पहली सच्ची खुशी हो। उस खुशी को हाथ से जाने मत देना। वह भीगी आंखों से कहकर चली गई। पीछे अनाया अजीब से अंजाम में थी कि अगर उसने इतने दुख झेले थे तो उसने ये रास्ता क्यों चुना था। वह तो किसी भी अमीर लड़की से शादी कर सकता था। जैसे ही विराज कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपने कपड़े एक तरफ फेंके। अनाया को देखा जो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वह हैरानी से उछल पड़ी। वही जो आज की रात किया जाता है, सुहाग रात मनाने वाला हूँ। वह बेड पर आते आराम से उसकी ज्वेलरी उतारने लगा और उसे गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा दिया और जल्दी ही उसने एक नाइटी सी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये पहनकर आओ। अनाया ने वो देखते ही आंखें बड़ी कर ली। ये क्या पागलपन है, ये पहनकर आऊंगी? ये तो इतनी छोटी है। वह शर्म से दोहरी होती हुई बोली, तुम्हें इसमें ही देखने वाला हूँ, कोई अनजान आदमी तो नहीं हूँ। वह हल्की मुस्कान के साथ उसे बाथरूम की ओर बढ़ाते हुए बोला। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नजरें अपने ऊपर गड़ी देखकर वह दोबारा अंदर भागने लगी, मगर उसने उसे थामकर हल्के से उठाया और बेड पर बिठा दिया। छोड़िए मुझे, वह घबराई हुई बोली। आज की रात सोचना भी मत कि मैं दूर रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, विराज की हो। वह उसके करीब आते हुए उसके गले के पास अपने होंठ टिकाकर धीमे स्वर में बोला। उसकी निकटता से अनाया की धड़कनें बेकाबू हो गई। वह उसकी बाहों में सिमटती चली गई, मगर तभी भीगी आंखों से उसे देखते हुए पूछ बैठी, आपने मुझे क्यों चुना? उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी मोहब्बत की गहराई से वो पहले ही बेहाल हो चुकी थी। विराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की पहली सच्ची खुशी हो, जो किसी भी बनावट से बिल्कुल अलग हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जो मोहब्बत मुझे तुमसे हुई वह आज तक किसी से नहीं हुई। मैंने कभी किसी को उस नजर से नहीं देखा, मगर तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिस पर मैं अपना तन मन हार चुका हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनकर हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी, अनाया एक पल के लिए भी उसे मना न कर सकी। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। वह रात उनकी बातों, विश्वास और नए रिश्ते की कोमल शुरुआत में बीत रही थी। वह कभी उसके माथे को चूमता, कभी उसके हाथों को थाम लेता, कभी उसके कंधों पर सिर रख देता। अनाया उसकी बाहों में सिमटी, उसकी धड़कनों की लय में अपनी धड़कन मिलाती रही। उस गहरी रात में उन दो प्रेमियों का मिलन हुआ जिन्हें हमेशा सच्ची मोहब्बत की तलाश थी, और आज वे एक दूसरे में सुकून पा चुके थे। सुबह होते ही उनकी आंख खुली। नव्या भी अनाया को देखकर बेहद खुश थी। आते ही उसने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसका धन्यवाद किया और कहा, पहली बार मैंने अपने भाई को इतना खुश देखा और मैं चाहूंगी तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। मेरा भाई अच्छा इंसान है, लेकिन उसका संबंध कई बुरी चीजों से रहा है। लोगों ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया है। वह चाहता है वह बदल जाए, अच्छा इंसान बन जाए, मगर ये धीरे धीरे ही होगा। मैंने कभी पिता की कमी महसूस नहीं की, क्योंकि मेरा भाई मुझे बाप की तरह संभालता रहा है। अब उसने एक और जिम्मेदारी ले ली है, वह पति बन चुका है
और अब और भी ज्यादा जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाएगा। अनाया ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। लेकिन अब तुम भी अपने भाई से कह दो कि तुम मेरे भाई मेरे कजन रजत से मोहब्बत करती हो। वह भी तुमसे बहुत प्यार करता है, बस तुम्हारी अमीरी और तुम्हारे भाई से डरता है। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है वह तुमसे मोहब्बत करता है और कहीं न कहीं तुम्हारे दिल में भी उसके लिए जगह है। मैं ये बात तुम्हारे भाई से कहूंगी। नव्या ने उसको गले लगाकर हल्की सी चुटकी काटी। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने तो कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। अनाया मुस्कुरा दी, क्योंकि तुम अपने भाई से डरती थी कहीं रजत को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने दूंगी। जैसे मुझे मेरा प्यार मिला है वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल मिलेगी, ये मेरा वादा है। नव्या की चमकती हुई दुनिया के पीछे एक ऐसा साया था जो हर शाम उसके घर की रोशनी को दूर खड़े होकर निहारता था। वह था रजत, गरीब मगर दिल से बेहद अमीर। उसकी मोहब्बत किसी शोर की मोहताज नहीं थी, वो बस खामोशी से नव्या के हर कदम पर दुआ बनकर साथ चलता था। पर अपनी फटी जेबों और टूटी उम्मीदों के कारण उसने कभी अपने दिल की धड़कनों को लफ्ज नहीं दिए। उसे लगता था नव्या की ऊंची हवेली तक उसकी आवाज कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए वह अपने जज्बातों को सीने में दफन किए मुस्कुराता रहा। जबकि अनाया उसकी इस खामोश मोहब्बत से वाकिफ थी और कई बार उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ चुकी थी। लेकिन किस्मत की बिसात पर मोहर कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि अनाया की शादी के बाद आदिरा की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। वह सिर्फ एक थप्पड़ का बदला नहीं चाहती थी, बल्कि उन सबकी खुशियों को राख में बदलने का जुनून अपने भीतर लिए आई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मगर इरादों में जहर। और उसे वह मौका भी मिल गया जब विराज के ऑफिस की पार्टी में उसने मीठी बातों और नशीली साजिश के साथ विराज को अपने जाल में फंसा लिया। धुंधली होश की उस रात का सच कैमरे में कैद कर उसने अनाया तक पहुंचा दिया और बस एक वीडियो ने विश्वास की नींव हिला दी। अनाया की आंखों में भरोसे की जगह शक ने ले ली। विराज सच कहना चाहता था, मगर आदिरा की धमकी उसके गले में फंदा बन गई थी। वह खुद को उसके बच्चे की मां बताकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कह रही थी कि अगर उसने अनाया को छोड़कर उससे शादी ना की तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। उधर अनाया का टूटा हुआ दिल विराज से दूर होता जा रहा था और घर की दीवारों पर सन्नाटा उतर आया था। उसी अंधेरे में रजत ने वह सच तलाश की जिसे सबने अनदेखा कर दिया था। उसने आदिरा के झूठ के धागों को एक एक करके खोला। उस रात की सच्चाई और डॉक्टर की रिपोर्ट से साबित कर दिया वह गर्भ का दावा भी एक और छलावा था। जब सारा पर्दाफाश हुआ तो विराज की आंखों में राहत के आंसू थे और अनाया के दिल से बरसों का बोझ उतर गया। आदिरा का चेहरा बेनकाब होकर उसी अंधेरे में खो गया जहां से वह आई थी और उसी पल विराज ने पहली बार रजत की ओर सिर्फ दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक रक्षक की तरह देखा। उनकी दोस्ती गहरी हो गई और विराज को यह भी एहसास हुआ कि रजत की निगाहें हमेशा नव्या को उसी सम्मान और पवित्रता से देखती थी जैसे कोई इबादत करता है। जब विराज ने रजत के दिल का राज जाना तो उसने खुद अपने हाथों से नव्या का हाथ रजत के हाथों में रख दिया। वह पल सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि वर्ग और हैसियत की दीवारों पर जीत का ऐलान था। नव्या ने पहली बार महसूस किया सच्ची मोहब्बत अमीरी या गरीबी से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई से बनती है। और दूसरी ओर अनाया और विराज ने गलतफहमियों की राख से अपना रिश्ता फिर से सजाया। अब उनके घर में सुकून की रोशनी थी, बीते हुए तूफानों की यादें थी, मगर साथ ही ये यकीन भी कि अगर भरोसा सच्चा हो तो हर साजिश एक दिन बेनकाब हो जाती है। और इस तरह चार दिलों की कहानी में दर्द, रहस्य, साजिश, मोहब्बत ने मिलकर एक ऐसी दास्तान लिखी जिसमें खामोशी इश्क सबसे ऊंची आवाज बनकर उभरा। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।